आशिम चक्रवर्ती अपनी संगीत और प्यार की जिंदगी को अलग अंदाज में जीना पसंद करते हैं, लेकिन इनकी ये दोनों दुनिया आपस में कुछ यूं मिली हुई हैं जैसे संगीत आशिम की छवि और इस छवि का नाम सुनीता। सबसे ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ आर्ट है, तो इतना ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ आर्ट में प्यार, मोहब्बत, प्रेम ये तो समा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उसके सिवा म्यूजिक नहीं हो सकता ना। आप देखेंगे कि ज्यादातर जो प्रेमी आदमी होता है ना, वो संगीत जरूर पसंद करेगा, मगर इसका उल्टा जरूरी नहीं है कि सच हो। जो संगीत करता है वो बहुत प्रेमी आदमी होगा, वो मेरे तजुर्बे से ये कहता है कि कोई जरूरी नहीं है। प्यार के गहरे संबंध का ये रिश्ता भगवान की मर्जी से ही हकीकत का रूप ले पाया। जब इन्होंने एक दूसरे को देखा तब सोचा भी न था कि एक दिन ये एक दूसरे के जीवन साथी होंगे। एक्चुअली मेरी जो छोटी सिस्टर है, उसकी शादी इनके छोटे ब्रदर से हुई थी, तो हम शादी में ही मिले थे मेरी सिस्टर के और इनके ब्रदर की शादी में। तो हमें मालूम भी नहीं था कि हम लोगों की शादी हो जाएगी। उस टाइम बिल्कुल दिमाग में भी नहीं था ऐसा कुछ। या आई गॉट क्वाइट अट्रैक्टेड टू हर। शादी मेरे भाई की हो रही है, अब मैं और वो भी दोनों ही के भाई बहन छोटे हैं, तो मैं काफी बिजी था अपने काम में, मैं नजर मेरा थोड़ा बहुत इधर उधर चला जा रहा था, वरना मैं काफी सीरियसली अपने भाई की शादी का जितने भी बंदोबस्त था सब कर रहा था। और फिर आशिम को सुनीता में वो चीजें नजर आने लगी जो कि वो अपनी जीवन संगनी में चाहते थे। और फिर क्या था, प्यार का सिलसिला शुरू। इनका बात करने का ढंग, ये बहुत, मैं जैसे बहुत जोर से बोलना पसंद करता हूँ, ये बहुत धीरे बोलते हैं, तो शायद ये ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये शायद कुछ हद तक ठीक भी है कि आपके अंदर जो चीज़ में की कमी है, या आप जिस चीज़ को पसंद करते हैं वो अगर किसी दूसरे आदमी के अंदर हो तो उससे आप खींचते हैं। तो ये सब थी। हाँ, इनके अच्छा लगता था मुझे, इनकी आंखें बहुत पसंद आती थी मुझे। और इनका एक्चुअली सबसे बड़ा चीज़ जो मुझे इनका पसंद आता था वो इनके सोच। फिर आशिम को मिला एक मौका जिससे चूकना वो बिल्कुल नहीं चाहते थे, और उन्होंने अपना हाले दिल बयां किया सुनीता से। मुझे याद है, मैंने सुनीता को प्रपोज किया था अनुपम थिएटर में। दैट वाज आफ्टर द शो देखने के बाद हम लोग अनुपम थिएटर में कोई फिल्म देखने गए थे। नहीं, प्रोग्राम देखने के बाद हम अनुपम होटल में 9 अप्रैल को ही अनुपम, हाँ, पीवीआर के वहाँ हम लोग 9 अप्रैल को शो देखने के बाद थोड़ा स्नैक्स के लिए हमने बोला कि चलो कुछ खा पी भी लेते हैं। होता है ना कि आप अगर किसी को चाहते हैं, आप उनसे मिल रहे हैं, तो आप चाहते हैं यार थोड़ा और टाइम बीत जाए तो अच्छा है। अभी बहुत ज़्यादा देर, मतलब इतना जल्दी क्या है, तब भी रात के करीब 8 साढ़े 8 बज रहे थे। नहीं, 8 साढ़े 8 साढ़े 9। तो मैंने कहा कि चलो पीवीआर में यहाँ पर बैठ जाए। तब पीवीआर बिल्कुल सुना सा होता था काफ़ी, आजकल तो बिल्कुल छकाछक भरा रहता है। तो हम लोगों ने जाके एक जगह में बैठे और फिर चाय या कॉफ़ी और व्हाटएवर कोल्ड ड्रिंक जो भी पिया, और पीते पीते फिर मैंने इनको प्रपोज किया। अपनी शादी के कुछ बेहतरीन लम्हे आशिम और सुनीता टोटल टीवी के जरिए सबसे शेयर करना चाहते हैं, जो कि उन्होंने अभी तक अपने घर में भी सबसे छुपाए। 28 अक्टूबर को एक्चुअल शादी हुआ था, जो लोगों को मालूम था, अरेंज मैरिज जिसको बोलते हैं। तो मेरा ये किस्सा भी थोड़ा और ट्विस्ट लेता है, वो है कि 20 अगस्त को, यानी कि सितंबर अक्टूबर 2 महीना पहले, हम लोगों ने जाके कोर्ट में शादी कर लिया। थोड़ा डाउट था कि शायद ये लोग, इनको ज्यादा डाउट था। मैंने उसको बोला था मैं डाउट की जिंदगी में जीता ही नहीं हूँ। मैं ना मैं डाउट क्रिएट करता हूँ, ना मैं डाउट की जिंदगी जीना चाहता हूँ। शायद तुम्हारे घर वाले कहीं शादी कर दें या कोई बात। आज भी इन्हें वो दिन, वो बातें, वो लम्हे याद हैं जिन्हें इन्होंने जिया और आज भी अपने दिलों में संजोए हुए हैं। पर्टिकुलरली जब हम मिलते थे वो मुझे याद रहता है। तुमको कुछ याद है ऐसा? अच्छा। कुछ चीजें, जब मैं इनका वेट करती थी और एक जगह थी हमारी, कीकर का पेड़ था और ये दूर से आते थे ब्रीफ केस लेके। हाँ। वो चीज मैं और मोटरसाइकिल होती थी कभी कभी। मेरे पास एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल होती थी। और कभी कभी पैदल भी आ जाते थे, तो क्योंकि हम सोचते थे आज हम बस में ही जाएंगे, बस मिलने का मजा आता था। तो वो सीन मेरे को याद आता है। और अनुपम पे जो हम फर्स्ट टाइम मिले हैं वो मेरे को कभी नहीं भूलूंगा। उसके मेरे पास सब कुछ पड़े हुए हैं। वो रविशंकर जी का जो पास था मेरे पास, वो अभी भी पड़ा हुआ है, उसके अंदर सब लिखा हुआ है। क्योंकि उस दिन मैं मिला था इनसे पहली बार। लैंग्वेज, अरे हाँ, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग, हमारे किससे बड़ा सेकंड टाइम हम ये भी वहीं पर थे बाय चांस। तो मैंने कहा मैं तो जेएनयू में जा रही हूँ, मेरे को अपना वहाँ पर मेरा क्लास है।
तो फिर हम लोग ये हम दोनों साथ ही चले गए JNU में, हमने थोड़ा वहाँ पर बैठे कुछ बात की, तब बहुत पहले की बात है। इस तरह से हम 2-3 बार मिले। और रोज गार्डन में फिर हम अक्सर जाया करते, जो आज भी जाते हैं, आज भी जाते हैं मॉर्निंग वॉक करने। रोज गार्डन IIT गेट के बिल्कुल ऑपोजिट में। ये दोनों एक दूसरे की हॉबीज को बखूबी जानते हैं और उससे कहीं ज्यादा एक दूसरे को। इनकी हॉबीज में तुम्हारी इनके एक खास बात ये थी कि फूलों से गुलदस्ता वगैरह बनाना इनका काफी अच्छा लगता था इनको। फिर लिखना पसंद आता था, ये सब मुझे पसंद आता था। ये सब ये फाइनर चीज़ें हैं लाइफ में, ज़िंदगी में फाइनर चीज़ें इनके अंदर थी, जो बहुत क्रूड नहीं होता, फाइनर होता है। कुछ चीज़ें मुझे लिख के भी भेजती थी, जैसे मेरा जन्मदिन आया है या कुछ ऐसी चीज़ें लिख दी, जस्ट 2 या 3 लाइन लिखा, मगर मुझे बहुत अच्छा लगा वो। उसमें एक पूरा पन्ना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता। इनके तो वर्सटाइल है। मैं जो समझती हूँ सब कुछ ही जानते हैं। म्यूज़िक में तो खैर बहुत ही, हालांकि मैं म्यूज़िक करती नहीं हूँ, पर मैं म्यूज़िक पसंद करती हूँ, तो शायद इसीलिए हम मिले भी हैं म्यूज़िक के थ्रू। तो शायद दोनों म्यूजिशियन होते तो एक दूसरे को कोसते रहते, यार क्या गाते हो, सुर तो लगता नहीं है तुमसे, तो हो सकता था। प्यार में रूठने और मनाने का सिलसिला तो चलता ही रहता है, मगर ये दोनों एक दूसरे को कैसे मनाते हैं, आइए जानते हैं। हम लोग एक्चुअली मनाते नहीं है हम एक दूसरे को, हम मन जानते हैं अपने। हाँ, जैसे 2 मिनट का होता है। इनको शायद मेरा बचपना, ये पहली बार बोल रहे हैं मुझे, मैं नहीं जानता था कि ये मेरा ये बचपना इनको पसंद आता है। और प्यार में रंगे इन दोनों प्रेमियों को वो जमाना शायद ही भूले। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। मैं बताऊंगी, इनके जो एक कुछ गाने गाते थे मेरे को बड़े पसंद आते थे। तो मैं काफ़ी बार कोई पार्टी में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं गाना गाने के लिए, जैसे तो मैं इनको बोलती थी वही गाना गाइए जो मन्ना डे गाना गाते थे, फुल गेंदुआ न मारो, और कुछ इस तरह के कुछ 2-4 गाने थे जो मेरे को बहुत पसंद आते थे जब ये गाते। अजी फुल गेंदुआ न मारो लगत करे जवा में चोट, दूंगी मैं दुखाई काहे चतुर बनत ठिठोरी करत हर जाई। फुल गेंदुआ न मारो लगत करे जवा में चोट। तुम ना ना ना, तुम ना 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 ना।